हेलो तक्षिलाइट्स, वेलकम टू दी टुडे सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि 1857 रिवोल्ट के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपके सीडीएस के एग्जाम में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आफ्टर 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस्ड एट अ दरबार एट इलाहाबाद द अजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द सोवेरेन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो देखो, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था ना, उसके बाद जैसे उसको सप्रेस किया गया था, सप्रेस करने के बाद उसमें एक चीज़ जो थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे सारा कंट्रोल लेके ब्रिटिश के क्वीन जो थी, ठीक है, क्वीन के नाम पे सारा मतलब कंट्रोल शिफ्ट हो गया था। तो ये जो किया था, मतलब इसमें पूछा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग अनाउंस्ड, ठीक है। तो ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे आपके लॉर्ड कैनिंग, जो बाद में जाके पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया भी बने, ठीक है। तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट इन इंडिया इन 1857 सून आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड डलहौजी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। जो लॉर्ड डलहौजी थे उनका डिपार्चर हुआ था 1856 में। इसका रीज़न, ये असर्शन दी गई है, इसका रीज़न क्या दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशनिस्ट पॉलिसी हैड कॉज्ड ग्रेट डिसकंटेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी, जो आपका रीज़न है, ये सही दिया हुआ है, क्योंकि जो उनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी ना, उससे काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट आ चुकी थी। डिसकंटेंटमेंट किस में आई हुई थी, जो इंडिया के लोकल रूलर्स थे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से ना परेशान थे कि जिनका मेल हायर नहीं होता था आगे के लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से जो थे वो परेशान थे। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी असर्शन वो भी ट्रू है, रीज़न जो है वो भी उसका ट्रू है। तो ए जो ऑप्शन है वो आपका आंसर है। अब इसमें एक और चीज़ लॉर्ड डलहौजी के रिगार्डिंग ध्यान रखने वाली है कि इंडिया में टेलीग्राम, ठीक है, जो टेलीग्राफ आया था, ठीक है, वो उनके टाइम पे आया था। पोस्ट ऑफिस सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट रेल जो चली हुई है, ठीक है, मुंबई टू थाने के बीच में, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हुई है। उसके बाद जो पहला पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है इंडिया में, ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे स्टार्ट हुआ है। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चार पांच काम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए हैं, ये आप लोगों को अपने दिमाग में रखने चाहिए। इसके अलावा जो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की पॉलिसी थी, उसने काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट लाया था अमंग दी इंडियन प्रिंसेस, या इंडियन प्रिंसली स्टेट्स बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो 1857 के रिवोल्ट के बारे में जो स्टेटमेंट गलत है वो हमें ढूंढनी है यहाँ पे। द रिवोल्ट वॉज सपोर्टेड होल हार्टेडली बाय द एजुकेटेड एलिट इंडियन एवरीवेयर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एजुकेटेड और एलिट इंडियन थे ना, ठीक है, उनको जो था वो विश्वास नहीं था कि लोकल जो रूलर हैं, या मतलब जो लोकल जो मतलब ऐसे विद्रोह कर रहे हैं जो लोग, दे कैन लीड इंडिया इन अ बेटर वे देन दी ब्रिटिशर्स। तो जो एजुकेटेड थे और एलिट इंडियन थे, मोस्ट ऑफ देम जो थे वो क्या थे, वेस्टर्न एजुकेटेड थे, या मतलब जो भी एजुकेटेड थे, तो इनको विश्वास नहीं था लोकल रूलर्स पे कि ये भी अच्छे तरीके से इंडिया को हैंडल कर सकते हैं। तो उनका जो सपोर्ट था वो काफ़ी ल्यूकवार्म था। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी, ये स्टेटमेंट गलत है, यही इसका आंसर है। बाकी तीन स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। द डाइवर्स एलिमेंट्स विच टुक पार्ट इन द रिवोल्ट वर यूनाइटेड बाय देयर हेट्रेड ऑफ ब्रिटिश रूल। ये बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द रोल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द रिवोल्ट वॉज एक्नॉलेज बाई मैनी इंक्लूडिंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक है। क्योंकि देखो, दो तीन चीज़ें थी जिनके कारण हिंदू मुस्लिम यूनिटी मतलब इकट्ठे हो गई थी। एक तो जो जितने भी अफवाहें वगैरह फैल रही थी कि जैसे जो आटा है उसमें बोन डस्ट है, जो कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज में मतलब पिग और काऊ की जो है वो चर्बी यूज़ की जा रही है, और उसमें ना मतलब जो कार्ट्रिज होता था उसमें बाइट करना पड़ता था उसको, कार्ट्रिज को, ठीक है। तो चलाने से पहले तो इस चीज़ ने, जैसे दोनों साइड्स जो हैं, ऑर्थोडॉक्सी उस टाइम पे ठीक ठाक प्रचलन में थी। तो दोनों साइड्स को जो था वो मतलब ऐसा लगता था कि जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं और ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ये हमारी धार्मिक मान्यताओं को जो है वो डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर था जिसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को जो है वो फॉर्ज किया, ठीक है, कंसोलिडेट किया। नेक्स्ट है, द रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड टू साउथ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। जो रिवोल्ट है वो आपका ना मतलब ऐसे बिल्कुल नॉर्थ इंडिया और सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया तक ही सीमित था। इट वॉज अ होल मतलब नॉर्थ इंडिया का अफेयर काइंड ऑफ थिंग ना,
ठीक है। तो बी, सी और डी जो है आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं, ए जो है आपकी गलत स्टेटमेंट है, ए जो है आपका आंसर है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 इज स्लैश आर करेक्ट, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है आपकी, द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जब ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई, ठीक है, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई ब्रिटिशर्स द्वारा, तो उनको मतलब ना ऐसे कंपनी के फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेकिन उन्होंने मतलब कमियां काफ़ी ज़्यादा ढूंढी, तो जिसके कारण क्या है कंट्रोल शिफ्ट हो गया आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी से आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट, सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, द ब्रिटिश पार्लियामेंट एनेक्टेड द फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है, कि जैसे ही 1858 में मतलब ये एक्ट आया था, ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ स्टैट्यूट था, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉज भी लाए थे, जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को हटा के वाइस रॉय ऑफ इंडिया वो लाए थे, ये पोस्ट क्रिएट की गई थी, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो राइट। थर्ड है, दिस एक्ट वॉज डोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इंपेरियल कंट्रोल विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो 1861 का जो एक्ट आया है, ठीक है, उसमें ना मतलब लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन स्टार्ट करवा दी है ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, उसमें सीट सूट्स रिजर्व की गई थी इंडियंस के लिए 1861 के एक्ट में। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, इसलिए जो आपका आंसर है वो है ए, दैट इज 1 एंड 2। द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ अगस्त 25, 1857 स्ट्रेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, जो मॉडर्न की आपकी एनसीईआरटी है क्लास 12th वाली, उससे डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाई हुई है। बट इस क्वेश्चन में दिक्कत एक ही है कि इसमें जो ऑप्शंस दी हुई है ना, ये दीज आर नॉट मतलब करेक्ट नहीं है। ये तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड की जगह हिंदू मुस्लिम यूनिटी होना चाहिए था। जैसे बी एस सपोर्ट टू दी इंग्लिश गवर्नमेंट की जगह या तो ऐसा होना चाहिए था कि मतलब रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ये आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन थी ना, ठीक है, ये बेसिकली जो थी वो मतलब इसमें ना एक अर्ज की गई थी टू ऑल दी हिंदू मुस्लिम्स कि आप यूनाइट हो जाइए अगेंस्ट दी इंग्लिश गवर्नमेंट, जो कि काफ़ी मतलब इंग्लिश गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ आप यूनाइट हो जाइए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रैकोनियन है, ठीक है। और इसमें हिंदू मुस्लिम डिवाइड की जगह हिंदू मुस्लिम यूनिटी होना चाहिए था वैसे, मतलब जो भी सही आंसर है, ठीक है, तब जाके ये सही आंसर होता। एनसीईआरटी से वैसे क्वेश्चन उठाया है आपका। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज नॉट सपोर्टेड बाई द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। देखो कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। ये स्टेटमेंट सही है पहली वाली, क्योंकि जो 1857 का रिवोल्ट था दैट वाज मतलब नॉर्थ इंडिया का अफेयर था, वो साउथ इंडिया तक वो पहुंचा भी नहीं था, ठीक है। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद होंगे साउथ में, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, दीनबंधु मित्रा वॉज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया। ये लाला लाजपत राय ने लिखी थी बुक अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सी, द सिंधियाज ऑफ ग्वालियर गेव शेल्टर टू द रानी ऑफ झांसी। सिंधियाज ऑफ ग्वालियर जो थे वो मतलब उन्होंने साइड ली थी ब्रिटिशर्स की, मतलब ऐसा एलिज किया जाता है, ठीक है। डी है, मंगल पांडे लेट दिस बॉयज मार्च टू दिल्ली, ठीक है, नहीं, मंगल पांडे को तो हैंग कर दिया गया था उल्टा जब इन्होंने मतलब फायर किया था अपने सार्जेंट पे। तो इसलिए स्टेटमेंट ए की सही है जो कि ए है। तो सिक्स का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मौलवी अहमदुल्ला शाह हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी रिवोल्ट ऑफ 1857 इज स्लैश आर करेक्ट? पहली स्टेटमेंट है आपकी, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज डंका शाह और द मौलवी विद द ड्रम। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ऊपर से ऐसा माना भी जाता था कि मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है इनके पास कुछ मैजिकल पावर है जो कि लोगों को हील करते हैं, या मतलब एक अलग सा वो है, क्राउड पुलर टाइप आदमी है ये, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट सही है। ही फॉट इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हात, ठीक है, हाँ ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें विक्टोरियस भी रहे थे ये। थर्ड स्टेटमेंट, ही वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ हेनरी लॉरेंस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है। हेनरी लॉरेंस जो थे वो बेसिकली आपके दिल्ली और लखनऊ में मतलब इन्होंने ऑपरेट किया था।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन ड्यूरिंग द डेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एज डंका शाह। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ये चीज़ पढ़ी कि डंका शाह यानी कि जो कि ड्रम बीटर होते थे। देखिए जैसे ही वॉज पॉपुलरली नोन एज डंका शाह और द मौलवी विद द ड्रम। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन है मतलब पहली स्टेटमेंट है आपकी, इट वाज अ रिवोल्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड बाय द राजास नवाब्स एंड तालुकदार्स। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 में बेसिकली आप देखोगे ना तो मतलब मई 8 से स्टार्ट हुआ था आसपास, वो मई 10 को वो लोग दिल्ली पहुंच गए थे। तो ये लोग बहुत इन्होंने ना कोई प्लानिंग वगैरह नहीं की थी, ये बहुत ही एक मतलब ना हैपहैजर्डली वे में इवेंट अकर हुए हैं और अल्टीमेटली ये बहादुर शाह जफर के पास पहुंच गए जहाँ पे उन्होंने उनके उनसे मतलब उनकी सपोर्ट मांगी थी। ठीक है, तो ये कोई प्लान्ड रिवोल्ट नहीं था, इट वाज अ वेरी मतलब अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, और वेरी हैपहैजर्ड वे में ना मतलब बहुत जल्दी जल्दी में ये हुआ है और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। सेकेंड है, र्यूमर्स एंड प्रोफेसिस डिडंट प्ले एनी रोल इन इट्स आउटब्रेक एंड स्प्रेड। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले बहुत ज़्यादा जो थी ये र्यूमर्स और प्रोफेसिस फैली हुई थी उस टाइम पे। जैसे कि जो सोल्जर्स को आटा दिया जाता है, ठीक है, उसमें जो है बोनडस जो है मिक्स्ड है। इसके अलावा ऐसे र्यूमर्स की जैसे जो कार्ट्रिज यूज़ में लाई जा रही है, कार्ट्रिज में क्या है जो फैट यूज़ हुआ है दैट इज़ ऑफ जो चर्बी है पिग और काऊ की वो यूज़ की जा रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट टू जो है ये भी आपकी क्या है, गलत स्टेटमेंट है। सी है, द रेबेल प्रोक्लेमेशन इन 1857 रिपीटेडली अपील टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, कि सभी लोगों को यूनाइट होने की बात की गई थी। ठीक है, कटिंग अक्रॉस द बैरियर ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो सी है आपकी ये बिल्कुल सही है। डी है आपका, द ब्रिटिश सक्सीडेड इन क्विकली एंड इजीली कंट्रोलिंग द रेबल्स। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इन्हें ना जैसे मई में स्टार्ट हुआ था, मई 10 के आसपास। ठीक है, तो मई 10 1857 से जाके ना सितंबर 1857 को, ठीक है, सितंबर 1857 में जाके ब्रिटिशर्स ने दोबारा दिल्ली को प्रोक्लेम किया था। ठीक है, दिल्ली पे कंट्रोल वापस एस्टेब्लिश किया था। और बाकी जो ये यूपी वाले एरिया थे, ठीक है, यहाँ पे तो इन्हें अक्टूबर तक का टाइम लग गया था। तो मतलब 4-5 महीने लगे थे इन लोगों को ये मतलब दोबारा अपना कंट्रोल स्थापित करने में। तो डी स्टेटमेंट जो है वो भी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए जो राइट आंसर है आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो लखनऊ में आपके बेगम हजरत महल जी ने लीड किया था। ठीक है, बेगम हजरत महल और इनके जो बेटे थे वो यहाँ पे लीड कर रहे थे रिवोल्ट को। कानपुर में नाना साहिब ने लीड किया था। नाना साहिब जो थे वो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, पेशवा बाजीराव टू के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सी, बिहार में जो थे ये ज़मींदार होते थे, आरा में कुंवर सिंह, इन्होंने लीड किया था। और रोहिलाखंड में मौलवी अहमदुल्ला जिनको डंका शाह भी बोलते थे, इन्होंने लीड किया था। तो यानी कि ए का होना चाहिए आपका 4, बी का होना चाहिए 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि डी ऑप्शन आपकी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि 1857 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 के बाद जब 1850 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था तब इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से बढ़ा के वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया था, जो कि नई पोस्ट क्रिएट की गई थी। लॉर्ड कैनिंग से पहले थे आपके लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1856 तक इंडिया में रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। ठीक है, तो अवध रेजिमेंट इसका आंसर है। ठीक है, ये कानपुर से बेसिकली स्टार्ट हुआ था और अवध रेजिमेंट जो थी वो यहाँ पे स्टेशन थी। ठीक है, मंगल पांडे ने जो था वो अपने सार्जेंट पे फायर किया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट बहादुर शाह जफर टू। तो पहली स्टेटमेंट है, द रेबल्स ऑफ 1857 प्रोक्लेम्ड देयर लॉयल्टी टू हिम। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि वो गए थे जितने भी विद्रोही थे, ठीक है, दे वेंट टू बहादुर शाह जफर और वहाँ पे इन्होंने
अपनी लॉयल्टी दिखाई कि आप इस रिवोल्ट को लीड कीजिए, ठीक है। और उनको रिक्वेस्ट किया गया था बहादुर शाह जफर को, जिसको इन्होंने अग्री कर लिया था। सेकंड स्टेटमेंट, ही वॉज किल्ड बाय लेफ्टिनेंट हडसन, ए कैवेलरी ऑफिसर इन दिल्ली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ये आपका 1857 का रिवोल्ट पूरा सप्रेस कर दिया गया था, उसके बाद जो था बहादुर शाह जफर को रंगून डिपोर्ट कर दिया गया था, जहाँ पे ये 1862 में मतलब एक नॉर्मल डेथ, मतलब इनकी नॉर्मल डेथ हुई थी, ठीक है। तो स्टेटमेंट बी जो है वो आपकी गलत है। सी, ही वॉज रिलक्टेंट टू लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द बिगनिंग, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि 1857 के मतलब जो रिवोल्ट था ये रिलक्टेंट थे, क्योंकि इन्होंने देखा कि अचानक से ही जो विद्रोही थे वो पहुंच गए और इनको रिक्वेस्ट करने लगे, तो ये असमंजस में थे, क्योंकि इनकी पावर जो थी वो उस टाइम पे वीक हो चुकी थी। मुगल रूल जो था वो इंडिया में अपने डिक्लाइनिंग स्टेज में था, ठीक है, डिक्लाइनिंग स्टेज में था। तो ये ना एक असमंजस में थे कि वेदर टू सपोर्ट इट और नॉट। अगर सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, तो इस साइड से मतलब जो ये मतलब ये इस तरह से वो थे कि जैसे मान लो कि अगर सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, और जो ये रेबल्स हैं ये जीत गए, या दे सक्सेसफुली आउस्टेड दी, मतलब ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने में सक्सेसफुल हो गए, तो इन्हें एक डाउट वो था कि दोबारा मैं किंग माना जाऊंगा या एम्परर माना जाऊंगा या नहीं। पैरेलली ये सोच रहे थे कि मान लो अगर रेबल्स जो थे वो हार गए, ठीक है, तो रेबल्स अगर हार गए तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो मेरे को स्पेयर करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो इस काइंड के जो थे वो डायलेमा में थे उस टाइम पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही वॉज अ पोइट। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि शायरी वगैरह और पोइम्स वगैरह ये लिखते रहते थे। बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फर्स्ट एक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज स्लैश आर ट्रू, ठीक है। तो इट अकर्ड इन मेरठ वेयर व्हेन टू स्पॉयज स्टोल अ सुपीरियर ऑफिसर राइफल, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इट बिगेन व्हेन द रानी ऑफ झांसी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द ब्रिटिश, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। रानी ऑफ झांसी, जैसा कि मैंने बताया था कि जो इंडिया के प्रिंसेस थे प्रिंसली स्टेट्स में, मतलब वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे परेशान थे, ठीक है। तो रानी ऑफ झांसी का भी वही केस था, ठीक है, कि इनके जो हस्बैंड थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, और जो इनके पास उनका मेल हायर था नहीं कोई जो उनको आगे वो कर सके, और अडॉप्टेड सन जो थे उनको वो मान नहीं रहे थे कि ये अडॉप्टेड सन जो है वो इनको आगे मतलब कंटिन्यू करेंगे या अपने पिता की गद्दी पे बैठेंगे। तो उस चीज़ को ब्रिटिशर्स जो थे वो मान नहीं रहे थे। तो रानी ऑफ झांसी का वॉर में आने का बस वो इकलौता रीज़न था। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट बिगेन व्हेन मंगल पांडे फायर्ड एट अ यूरोपियन ऑफिसर इन मेरठ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इन्होंने अपने सार्जेंट पे फायर किया था, जिसके कारण जो था वो एक विद्रोह छिड़ा था, इनको हैंग भी किया गया था मंगल पांडे को। डी स्टेटमेंट है, इट बिगेन व्हेन मंगल पांडे फायर्ड एट अ यूरोपियन ऑफिसर इन बैरकपुर, ये गलत स्टेटमेंट है, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बिलीव्ड टू बी अ लीडर ऑफ द सन्यासीज एंड फकीर्स कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। तो ये नाना साहिब है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो सन्यासी रिवोल्ट पैरेलली चला हुआ है, सन्यासी रिवोल्ट जो चला हुआ है वो नाना साहिब द्वारा जो है वो भड़काया गया है, या इस चीज़ को ये लीड कर रहे हैं। अब जो ये सन्यासी रिवोल्ट है, इससे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इसी के ऊपर जो था वो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, ठीक है, उनका जो आनंद मठ नॉवल था वो लिखा गया था। और जो इंडिया का जैसे वंदे मातरम है ना, नेशनल सॉन्ग, वो उसी बुक से लिया गया है, आनंद मठ के, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस में भी कि जो आनंद मठ जो थी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई बुक, ठीक है, वो सन्यासी रिवोल्ट पे आधारित है। तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो दैट्स ऑल विद द टुडे सेशन। थैंक यू।